श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध काम कर्म करने की संतुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यतम जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक जलाशय से तुरंत पूर्ण हो जाता है, उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अर्जुन, तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु क्रम के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को क्रम के फलों का कारण मानो और न ही कर्म करने में कभी आसक्त हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जय अथवा पराजय समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा सब गर्हित कार्यों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम क्रमफलों को भोगना चाहते हैं, वे कर्पण हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए अथवा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित न हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधैर्य से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त मनोकामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की स्थिति से हर्षित होता है और न ही अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान की स्थिति में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को अपने खोल के अंदर संकुचित कर लेता है, उसी प्रकार जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता, वह पूर्ण चेतना और सुदृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस मनुष्य के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निर्वरत हो जाए, किंतु उनमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रह रही है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 सांख्य योग। जय श्री कृष्णा। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार दुष्टों की सेना का दलन करने के लिए एक बड़ी सेना की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इंद्रियों की बलिष्ठ शक्ति का दमन भी उन्हें प्रभु की भक्ति में लगाकर किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक वे जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करते हैं और सदा इसी में जीवन बिता देते हैं, और दूसरे वे जो अपने अंदर का साक्षात्कार करके अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सामान्य मनुष्य के लिए जागने का समय होता है, वह मुनि के लिए रात होती है, और जब सामान्य मनुष्य के लिए रात होती है, वह मुनि के लिए जागने का समय होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार वर्षा ऋतु आने पर हजारों नदियों का जल एक साथ सागर में जाकर गिरता है, फिर भी सागर कभी अपने तट की मर्यादा को नहीं लांघता, उसी प्रकार ज्ञानी भी शरीर से उठने वाली इंद्रियों की आसक्ति के प्रभाव में आकर कोई कार्य नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की सभी इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, और जिसने सारी ममता त्याग कर दी और अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदा स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार विरक्त होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निःसंदेह स्थिर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उनकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है और शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तब बुद्धि नष्ट हो जाती है। जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य भय कोप में पुनः गिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं किसी अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।